नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 46वां दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर चल रही है उत्तराखंड जिला सीरीज़, जिसमें हम एक एक कर सभी ज़िलों के बारे में जान रहे हैं। हमने 4 ज़िलों के बारे में पढ़ लिया है: देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। आज से हम शुरू करेंगे हरिद्वार ज़िले के बारे में। स्क्रीन पर यह आपके सामने रहा हरिद्वार का मानचित्र। एक चीज़ आप सभी जानते हैं, सर्वप्रथम मैं हमेशा बात करती हूँ सीमा जिलों की, सीमा राज्यों की या सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो सबसे पहले जिलों की बात कर लेंगे। तो ये है हमारा हरिद्वार। अगर आप देखेंगे, इस तरफ से इसे स्पर्श कर रहा है देहरादून, नंबर 1। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इसे करता है पौड़ी गढ़वाल। यह है पौड़ी गढ़वाल, दूसरा जिला। इसके अतिरिक्त कोई और जिला इसे स्पर्श नहीं कर रहा है। उत्तराखंड का मानचित्र आपने देखा है और आप जानते हैं हरिद्वार एक कोने में पड़ता है। तो हरिद्वार की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी, इस बात का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता है। अब सीमा राज्यों की बात कर लेते हैं। ये देखेंगे, ये है हमारा उत्तर प्रदेश। यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श कर रही है और नीचे भी आपके उत्तर प्रदेश की सीमा ही स्पर्श कर रही है। तो एक राज्य जो सीमा बना रहा है और 2 जिले जो हरिद्वार के साथ सीमा बना रही हैं। अब बात करूंगी स्थापना की। तो हमारे हरिद्वार की स्थापना होती है 1988 में। और इसके क्षेत्रफल की बात करूंगी, ये कितनी एरिया है इसकी, तो वो है, क्षेत्रफल लिख लीजिए आप। क्षेत्रफल हमारा है 2360 वर्ग किलोमीटर। ये क्या होगी, इसकी क्षेत्रफल हो गया। अब हरिद्वार के पौराणिक नाम या उपनामों की बात कर लेते हैं। धार्मिक दृष्टि से हरिद्वार जिले का बहुत बड़ा महत्व है। इसके उपनामों की बात कर लेते हैं। तो इसे कहा जाता है गंगा द्वार, इसे कहा जाता है देवताओं का द्वार। मैंने आपको बताया कि धार्मिक दृष्टि से इस जिले का बहुत ज़्यादा महत्व है। तीसरा इसका उपनाम है तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार। अगला आ जाता है चारों धामों का द्वार। पांचवा आ जाता है स्वर्ग द्वार। इसे कहा जाता है, तो इसे कहा गया स्वर्ग द्वार और कहा जाता है मायापुरी। ये सब इसके उपनाम हैं। इसके अतिरिक्त इसे माया क्षेत्र भी कहा जाता है। तो उपनाम ये सभी हरिद्वार जिले के उपनाम हैं। गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरिया, माया क्षेत्र। अब जनसंख्या की बात करूंगी। तो हमारे जो हरिद्वार है, इसका क्षेत्रफल तो आपने देख लिया। जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या है 18,90,422 और इसका जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। यानी कि सर्वाधिक जो आबादी है वो हमारी हरिद्वार जिले की है। और राज्य की आबादी का कुल प्रतिशत बोलूँगी 18.74% राज्य की आबादी तो हरिद्वार जिले में ही रहती है। नगरीय, पहले ग्रामीण की बात कर लेते हैं। गाँव में रहने वाले लोग कितने हैं, वो है 11,97,328। ये हो गए ग्रामीण। नगरीय की बात करूँगी तो आएंगे 6,97,328।
93,094। ये हो गए नगर में रहने वाले, ये हो गए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग। अब बात करेंगे, आबादी तो सबसे ज़्यादा है। अब आबादी है तो साक्षरता देख लेते हैं कि पढ़े लिखे लोग कितने हैं। साक्षरता का प्रतिशत देखा जाए तो है 73.43%। यानी कि जो राज्य की साक्षरता कितनी बताई है, औसत साक्षरता राज्य की है 78.8%। उसके हिसाब से कम है। पुरुष साक्षरता देख लेती हूँ। पुरुष साक्षरता हमारी है 81.04%, जो राज्य की पुरुष साक्षरता से कम है। महिला की बात कर लेंगे। महिला साक्षरता है 72.60%, जो महिला साक्षरता दर से थोड़ा ऊपर है। साक्षरता में, जनसंख्या में तो पहला स्थान है। साक्षरता में बात करूँगी तो इसका 12वां स्थान है। 12वां स्थान हमारे उत्तराखंड के 13 जिलों में। और 13वें की बात करेंगे तो 13वें स्थान पर साक्षरता के नाम पर आता है उधम सिंह नगर। 12वें में है हरिद्वार, 13वें में है उधम सिंह नगर। अब बात करेंगे लिंग अनुपात की, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो पे बात करेंगे तो ये है 880। और हमारे राज्य का सबसे कम लिंग अनुपात हरिद्वार जिले का ही है। हरिद्वार जिले की जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंदर चीज़ें आती हैं वो सब आपको नोट डाउन करनी है। या तो कुछ चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं या तो कुछ चीज़ें सबसे कम है। और मैंने आपको बताया है कि टॉप 5 और बॉटम 5 या 4 परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो लिंग अनुपात के मामले में सबसे कम है। और राज्य का लिंग अनुपात जो है औसत वो कितना है 963, उससे तो काफ़ी कम है। अब बात करेंगे जन घनत्व की। जन घनत्व की बात करूँगी तो जन घनत्व है 801, 801। राज्य में जन घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ का है पूछा जाएगा तो हरिद्वार का है। ये की पॉइंट है, याद रखिए। साक्षरता के मामले में 12वें नंबर पे है। जनसंख्या की दृष्टि में पहले स्थान पर है। लिंग अनुपात में सबसे पीछे है। जन घनत्व में सबसे आगे है। तो देख रहे हैं ना कितना इम्पोर्टेंट है ये सारे फैक्टर्स याद करने। अब बात करेंगे हम इसके हरिद्वार जिले के विधानसभा सीटों के बारे में। तो विधानसभा सीटें कुल यहाँ से हमारी कितनी है, विधानसभा सीटें 11 हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, वो है रुड़की, ये रहा हमारा रुड़की, रुड़की हो गया, पिरान कलियर, मंगलोर, मंगलोर, भेल, ज्वालापुर। ज्वालापुर की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। फिर झबरेड़ा, ये भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। फिर आते हैं लक्सर, खानपुर, हरिद्वार और अंत में है हमारा हरिद्वार ग्रामीण एवं भगवानपुर। भगवानपुर ये भी अनुसूचित जाति के लिए ही आरक्षित सीटें हैं।
तो विधानसभा की कुल सीटें 11 हैं। नाम एक बार देख लेते हैं। रुड़की, पिरान कलियर, मंगलौर, भेल, ज्वालापुर की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। झबरेड़ा की सीट भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लक्सर, खानपुर, हरिद्वार ग्रामीण और भगवानपुर की जो सीटें वो भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित सीटों को दिमाग में अच्छे से बिठाओ। इसके बाद मैं बात करूँगी तहसीलों के बारे में। हरिद्वार ज़िले में कितनी तहसीलें हैं? तहसीलें यहाँ पे 4 हैं और कुल तहसीलों की बात करेंगे तो 110 तहसीलें हमारे उत्तराखंड में। उनमें से 4 तहसीलें हमारी हरिद्वार में हैं और उन 4 तहसीलों के नाम, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह हैं तो ये तो आपको ऐसी याद हो जाएंगी। हरिद्वार, लक्सर, रुड़की व भगवानपुर, ये होगी हमारी तहसीलें। अब ब्लॉक की बात कर लेते हैं। ब्लॉक कितने हैं? तो ब्लॉक हमारे हैं पूरे 6। कितने में से? 95 ब्लॉक हैं। उनके नाम देख लेते हैं। नाम वही हैं लगभग सबके। रुड़की, भगवानपुर, नारसन, कुरही, बहादराबाद, लक्सर व खानपुर, ये सारे हमारे हैं ब्लॉक्स। 6 ब्लॉकों के नाम रुड़की, भगवानपुर, नारसन, बहादराबाद, लक्सर, खानपुर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आज तो हम हरिद्वार ज़िले के बारे में इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि हम हमेशा अपने चैनल पर बेसिक से चलते हैं। बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आज आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। कल हम जानेंगे नदी परियोजनाओं के बारे में, प्रमुख स्थलों के बारे में अपने अन्य 2 भागों में जानेंगे। इसके अतिरिक्त भी अगर मुझसे पढ़ाने में कुछ त्रुटि हो रही होगी या कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण छूट रही होंगी तो वो जिला सीरीज़ के बाद हम कभी अपने चैनल पर लेकर आएंगे सिंगल शॉट हर ज़िले के बारे में, जिसमें A to Z सब कुछ कराने का मेरा प्रयास रहेगा। तो इसी प्रकार मेरे वीडियो को प्यार देते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।